एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं। आइडियाज चल रहे हैं, डिस्कशन चल रही हैं, ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं। सभी एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हुए हैं। एनर्जी हाई है, वॉल्यूम हाई है, लेकिन उन सबके बीच एक बंदा है जो बिल्कुल चुप है, ना इंटरप्ट करता है ना जल्दी रिएक्ट करता है, बस ऑब्जर्व कर रहा है। स्ट्रेंजली रूम में बाकी सभी लोग उसे नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई उसे डायरेक्टली नहीं कह रहा है, पर सबके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा है, ये बंदा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बोली? क्या उसने कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया शेयर किया? या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चुप है? साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन साइलेंस को इग्नोर नहीं करता। जब किसी जगह एक्सपेक्टेड नॉइस होता है और वहां साइलेंस मिलता है तो ब्रेन उसको सिग्नल समझता है, एक अनस्पोकन मैसेज। ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है ये बंदा बोल नहीं रहा, मतलब कुछ सोच रहा है, और अगर ये सोच रहा है तो डीपली सोच रहा है। अब यहाँ एक सबटल इल्यूजन क्रिएट होता है। साइलेंस यानी डेप्थ, डेप्थ यानी इंटेलिजेंट, बट रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी साइलेंस सिर्फ हेसिटेशन होता है, कभी कभी लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड कभी कभी सिर्फ कंफर्ट जोन। पर तुम्हारा ब्रेन हर बार इसको इंटेलिजेंस लेवल कर देता है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे साइलेंस एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट करता है और कैसे आपका दिमाग बिना किसी प्रूफ के लोगों को इंटेलिजेंट टैग दे देता है, बैक्ड बाय रियल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग ऑडियो सुनाए जिसमें कॉन्टिन्यूअस साउंड था और कुछ में लॉन्ग साइलेंस इंसर्ट किया गया था बीच बीच में पॉजेस के साथ। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, ये साइलेंस कोई रैंडम गैप नहीं है, ये केयरफुली डिजाइन पॉजेस थे जिसमें कोई साउंड नहीं, सिर्फ स्टिलनेस थी। फिर एक एक करके पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि कौन सा पैटर्न आपको सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगा। रिजल्ट शॉकिंग था। लोगों ने बताया कि लॉन्ग अनइंटरप्टेड साइलेंस मल्टीपल छोटे छोटे पॉजेस से ज्यादा डीप, इम्पैक्टफुल और पावरफुल है। मतलब क्या? ह्यूमन ब्रेन साइलेंस को खाली स्पेस नहीं समझता, ब्रेन उसको प्रोसेसिंग स्पेस समझता है। जब कोई साउंड रुकता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस गैप को फिल करने के लिए इमोशन, थॉट्स और इंटरप्रिटेशन का यूज करता है। इसलिए एक लॉन्ग साइलेंस एक्चुअली मेंटल एम्प्लीफिकेशन जोन बन जाता है जहां हर चीज इंटेंस फील होती है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई इंसान कम बोलता है, बीच बीच में पॉजेस लेता है, तो हमारा ब्रेन उसके वर्ड से ज्यादा उसके साइलेंस को एनालाइज करता है और हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली ये सोचता है ये बंदा मीनिंगफुल है, ये सोच के बोल रहा है, ये डीप है। और शायद इसी वजह से साइलेंस अक्सर इंटेलिजेंस का इल्यूजन क्रिएट करता है, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एक स्टडी हुई। पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट कंडीशन में टेस्ट दिया गया, म्यूजिक, साइलेंस और नॉइज के बीच। रिजल्ट, इंट्रोवर्ट ने साइलेंस में बेस्ट परफॉर्म किया और वही उनका नॉइज में परफॉर्मेंस डाउन हुआ। व्हाई? इंट्रोवर्ट का ब्रेन हाईली स्टिमुलेटेड होता है, उन्हें एक्सटर्नल नॉइज डिस्टर्ब करती है, इसलिए वो साइलेंस में डीप प्रोसेसिंग करते हैं। एंड जब कोई इंसान डीप प्रोसेस करता है तो उसकी बातें कम होती हैं बट प्रिसाइज होती हैं। प्रिसीजन यानी इंटेलिजेंस का इल्यूजन। साइकोलॉजी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है स्कार्सिटी प्रिंसिपल। जो चीज रेयर होती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा 50 बातें करता है, आप उसको इग्नोर कर देते हो। दूसरा बंदा 5 बातें करता है, आप सोचते हो वो इंपॉर्टेंट होगा। सेम वर्ड्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट परसीव्ड इंटेलिजेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और इंडियाना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की वर्चुअल टीम्स पर। उन्होंने देखा कि जब इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं तो उनके आइडियाज बहुत स्ट्रक्चर्ड और इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि वो पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सट्रोवर्ट थिंक व्हाइल स्पीकिंग, इंट्रोवर्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग। रिजल्ट, इंट्रोवर्ट का एक सेंटेंस एक्सट्रोवर्ट के 10 सेंटेंस पर हैवी पड़ता है। क्लासरूम में एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, जो स्टूडेंट्स कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं तो एक्यूरेट बोलते हैं। टीचर्स उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट रेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारा ब्रेन
कंफ्यूजन को अवॉइड करता है, वो क्लैरिटी को इंटेलिजेंट समझता है। इंट्रोवर्ट एक और एडवांटेज लेकर आते हैं, डीप लिसनिंग। जब सब बोल रहे होते हैं वो सब चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, टोन, बॉडी लैंग्वेज, पैटर्न, एंड जब वो बोलते हैं हर चीज को समराइज कर देते हैं। ये एबिलिटी लीडरशिप की कोर स्किल होती है। अब एक मिथ तोड़ते हैं। रिसर्च ये भी कहता है ओवरऑल आईक्यू में दोनों इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है? प्रेजेंटेशन स्टाइल। इंट्रोवर्ट्स डेप्थ में प्रेजेंट करते हैं, एक्सट्रोवर्ट स्पीड में प्रेजेंट करते हैं। गेम अलग अलग है बट पावरफुल है। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टेक्निक्स so that you can make your communication effective. The first one is the pause technique. आंसर देने से पहले 2 सेकंड रुको। It creates perception of thinking. सेकंड, selective speaking. हर टॉपिक पर बोलना बंद करो। Speak where it matters. थर्ड वन इज नो डिलीवरी। फास्ट बोलना यानी नर्वस फील कराना, स्लो बोलना यानी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करना। फोर्थ वन इज ऑब्जर्वेशन मोड। कन्वर्सेशन में 70% ऑब्जर्व करो, 30% बोलो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट बोलो और रुक जाओ। साइलेंस एड्स वेट। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सबसे ज्यादा बोले, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो जब बोले तो सब चुप हो गए। इंटेलिजेंस दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसे फील कराया जाता है। ज्यादा बोलने वाले सुनाए जाते हैं, कम बोलने वाले समझे जाते हैं, क्योंकि जब शब्द कम होते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। हर साइलेंस एक मैसेज बन जाता है और वही मैसेज इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फिर से फायर, जहाँ खामोशी भी बोलती है।